नमस्कार, स्वागत है आप लोग को आज के मेरे वीडियो में। अभी हम हैं दिल्ली के हरियाणा साइड और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपनी है जिस कंपनी के अंदर यहाँ पे चप्पल और जूता बनाया जाता है और आज हम उस कंपनी के अंदर आए हुए हैं धीरज भैया के माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हैं भैया हैं और ये है औरंगाबाद साइड से और हमें ये संपर्क हुए थे एक स्टेशन पे और इनके बदौलत आज हम इससे कंपनी के अंदर आए हुए हैं और किस तरह से वर्क होता है यहाँ पे, किस तरह से काम होता है, कैसे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं सब और किस वजह से कर रहे हैं और कितना मेहनत करके इसे तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए आप लोग को ये जो ग्राउंड दिख रहा है इस ग्राउंड के अंदर यहाँ पे चप्पल को काट कर बनाया जा रहा है, सिया जा रहा है और तैयार किया जा रहा है और बहुत सारे यहाँ पे देख सकते वर्कर लोग काम कर रहे हैं और ये ऐसा चीज आप लोग को बिहार में बहुत कम मिलेगा, बिहार में आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए तो ये जिस जगह पे अभी हम है ये एक सरकार का बहुत बड़ा योगदान होगा जो कि इसे इतना ज्यादा डेवलप किया गया है। यहाँ पे कुछ वर्कर से बात करते हैं। वही आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैनपुरी से। कहाँ से? यूपी। यूपी कौन सी डिस्ट्रिक्ट? मैनपुरी। और यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे क्या क्या आप लोग जब इस कंपनी के अंदर आए होंगे तो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स लिया गया होगा? हाँ। क्या क्या कागज लिए, स्कूल का मार्कशीट और आधार कार्ड। और यहाँ पे मतलब आप लोग यूपी में कंपनी नहीं है जो आप यहाँ पे हरियाणा आए हो यहाँ पे वर्क करने के लिए? नहीं, यूपी में है, दिल्ली के अंदर है लेकिन हरियाणा इधर नहीं है, मैनपुरी साइड नहीं है नहीं है। और यहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम भी होता है वर्क करने में? नहीं। और ये जो आप लोग को दिख रहा है इसके अंदर ये पूरा यहाँ पे बनकर माल तैयार हो गया है। इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे पैकिंग वगैरह भी हो गया है और यहाँ से सारा पैक होकर इसे अदर अदर जगह से भेजा जाएगा। और यहाँ पे एक और सर है, क्या नाम है सर आपका? है क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला से। और आप ये कब से इस कंपनी में काम कर रहे हैं? हो गए 3 साल। 3 साल। वहाँ औरंगाबाद बिहार में कंपनी है नहीं? मैं कंपनी वहाँ कहाँ लगाता है? वहाँ पे काम करने का कोई सुविधा नहीं है? नहीं, कोई सुविधा नहीं। इसलिए आप लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते? जब इतना दूर काम करने के लिए आए हो तो आपका फैमिली का याद नहीं आता है? याद आता है ना, क्या करे, घुट घुट कर रह जाता है मन यहाँ पे। तो आप सरकार को क्या बोलना चाहोगे? बिहार सरकार के बोलना चाहिए कि हमारे बिहार में कंपनी लगाए, हम लोग सारे वहीं पर काम करेंगे, यहाँ कहाँ लाएंगे। वोट किसको दिए थे? वोट तो बीजेपी के दिए, उम्मीद तो नहीं है कि बनाए। और मतलब इसके कब आप लोग कंपनी के अंदर कब आते हैं? यहाँ 9 सवा 9 बजे। और छुट्टी कब होता है? 7:30 बजे। लंच टाइम भी होता होगा? लंच 1 बजे होता है। 1 बजे। और ये जो मतलब यहाँ पे काम करने में किसी तरह का प्रॉब्लम? ना, कोई प्रॉब्लम। जैसे कि बोला जाता है कि बिहार का आदमी है उसे इज्जत नहीं मिलता है बाहर में? ना, वैसा कोई बात नहीं। हाँ? और ये जो आप लोग के एरिया दिख रहा है यहाँ पे, आप ये देखिए ये पूरा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। आप लोग सोच सकते हैं अगर ऐसा कंपनी बिहार में लगाया जाए तो कितना युवा का इससे भविष्य सुधरेगा। वहाँ पे वर्क करने का जो बेरोजगारी दिखता है बेरोजगारी खत्म होगा। तो वजह से हरियाणा आज इतना डेवलप हुआ है। बिहार से चलकर औरंगाबाद साइड से, यूपी से, झारखंड से आकर यहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं। इसलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सुविधा नहीं है, वहाँ पे अच्छे कंपनियां नहीं है और जो छोटे मोटे कंपनियां था जैसे कि चीनी मिल तो उसे भी बंद कर दिया गया। ऐसा स्थिति है बिहार का। तो कम से कम यहाँ पे जब माल जाता होगा तो 2 ट्रक 3 ट्रक जाता होगा यहाँ से। कंप्लीट पूरा पड़ा हुआ है ये इंतजार है खोल के लिए। ये हाँ, मतलब अदर जगह जाता होगा तो यहाँ पे मतलब इधर ऊपर जो है ना सिलाई खाली काम होता है। और ये पूरा मतलब जैसे कि यहाँ से अगर माल अदरवाइज जगह भेजता होगा हाँ, तो उसका कोई कॉन्टेक्ट होगा? कॉन्टेक्ट को नीचे करते हैं, नीचे बैठे हुए हैं सर लोग। हाँ। ऑफिस में लोग करते हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए कि जैसे कि माल ले जाना है, जैसे कि 10 लाख 20 लाख का यहाँ से माल ले जाना है तो किससे संपर्क करना पड़ेगा? वो है नीचे बैठे हैं, जीएम सर बैठे हुए हैं, मैनेजर सब है, तो नीचे बैठे हुए हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करने यहाँ लगाया जाए तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और इतना दूर अपने फैमिली को छोड़कर इतने दूर रहना पड़ता है तब जाकर आज इतना ज्यादा। और आप कहाँ से हैं भैया? मैं बिहार से हूँ। कहाँ, कौन सा जिला? बेगूसराय। और देख सकते हैं हमारे बिहार के हैं और बेगूसराय के हैं। और यहाँ पे कब से आप रह रहे हैं? मैं बचपन से ही रह रहा हूँ। लगभग कितने साल हो गए होंगे? यहाँ पे मेरे को कम से कम 20 22 25 साल हो गए। और कब कितने सैलरी आप उठा रहे हो? सैलरी क्या यही है 15-20 हजार। और यहाँ पे मतलब रहने में किसी तरह का प्रॉब्लम? प्रोग्राम है यहाँ सारी। रहते हो यहाँ पे? आपकी नहीं, पूरी फैमिली लेके रहते हैं हम। और फैमिली और मम्मी पापा काम रहते हैं और मैं अपनी फैमिली लेके आ रहता हूँ। और धन्यवाद। और यहाँ पे नमस्ते अंकल, आप कहाँ से होंगे? मैं यहीं का हूँ, लोकल। हाँ जी। और यहाँ पे जैसे वर्क कर रहे हो आप, ये जैसे कि बिहार के हैं हाँ। तो और वो भी भैया बिहार के हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों में किसी तरह का ये भेदभाव तो है या नहीं? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कि कहता कि बिहार का लोगो है तो उसको मतलब वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं रहता है, वो समझदारी वो नहीं ऐसा कोई नहीं है। बिहार वाले भी समझदार हैं और यहाँ के भी हैं। बिहार वाले बल्कि बेहतर हैं। बिहार वाले बेहतर हैं। क्या बोले? बोल रहे हैं कि बिहार के प्रधानमंत्री हम लोग कहीं के न छोड़ा, न घर के न घाट के बीच में छोड़ दिया है। तो आप तो मोदी को वोट देते हो, फिर बोल रहे हो वोट तो देते हैं, उसी का सजा मिल रहा है। वोट दे रहे हैं, उसी का सजा मिल रहा है कि हम लोग घर द्वार छोड़ के
प्रदेश में काम कर रहे हैं। आप कहाँ से है? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। हाँ जी। और ऐसा आपको कभी ऐसा लगता है कि बिहारी जैसे है कि जैसे भैया बिहारी हुए और ये धीरज भैया बिहारी हुए, तो इन लोगों के साथ काम करने में कोई तरह का प्रॉब्लम? नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ जी। और क्या लगता है कि मतलब मोदी सरकार सही है गलत है? अपनी जगह पे सही है। तो आप किसको वोट दिए हो? मैं तो एक ही बार दी हूँ, मैं वोट नहीं बनी थी, एक ही बार दी हूँ, मोदी को ही दी थी। और आपने मोदी का भी सरकार बना दिया। और ये ऐसी स्थिति है, देख सकते हैं, और जो कि मोदी को वोट देता है, मोदी सरकार को वोट देता है, बट उससे बिहार की जनता नाराज है। और आंटी आप कहाँ से हो? छपरा से। छपरा जिला बिहार। हाँ। और यहाँ पे कब से काम कर रहे हो आप? 2 साल हो गया। 2 साल। हाँ। कितने सैलरी है? 9,000। 9,000। हाँ। और दुख तो होता होगा यहाँ पे, दुख तो है। इस उम्र में आप कंपनी में काम कर रहे क्या हो, करेंगे? तो वोट किसको दिए थे आप? हम वोट किसी को नहीं दिए, यहाँ पर किसको देंगे हम? आपका यहाँ कौन कौन है? हमारे घर वाला है। घर वाले। हाँ। और आपके बच्चे कितने? 3। 3। हाँ। वो लोग कहाँ है? गाँव में। पढ़ाई करते हैं? नहीं। क्यों? पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ाई नहीं करते हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएंगे? खाने का तो है नहीं, तो पढ़ाई कहाँ से करवाएंगे? बहुत यहाँ पे फैमिली से दूर रहते हैं, बच्चे से दूर रहते हैं, तो दुख तो होता होगा। हाँ, तो दुख है तो जब भी तो काम कर रहा है। दुख नहीं होता तो सुखी से कौन काम करता है? आप सरकार को कुछ क्यों नहीं बोलते हो? क्या बोलो, कुछ तो देता नहीं ना, किसी का वृद्धा पेंशन देता है, नहीं कुछ देता है। वोट किसको दो? हाँ, कुछ मिलेगा जब तो बच्चे को पढ़ाते नहीं हो आप? बच्चे पढ़ा दिए हैं, शादी कर दिए हैं, बल बच्चे वाले। तीनों का शादी कर दिए। हाँ। बेटे आपके? 3 है। तीनों बेटे। हाँ। तो आपको बेटे बैठा के नहीं खिलाते? बेटे नहीं करवाते, बेटे अपना मर्जी से करता है। अपना मर्जी से। हाँ। तो आपको अब तो आप इतना उम्र हो गए, लगभग 50 साल। हाँ, 50-55 तो इस उम्र में आप इतने ज्यादा काम कर रहे हो, तो आपको दुख नहीं होता है? दुख होता है तो क्या करूँ? मजबूरी है। मजबूरी है। बेटे नहीं देगा रोटी तो फिर भूखे रहेंगे। एक दिन क्या है? बात तो सही है। ये स्थिति है, देख सकते हैं। और ये हमारे साथ जो अभी महिलाएं थी, ये बिहार की हैं, और आप इनका दर्द समझ सकते हैं कि क्यों ये यहाँ रहकर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी से। आप भैया? यूपी। दोनों? और कब आए हुए आप यहाँ? बहुत दिन हो गए यार। लगभग 9 साल। हाँ। अब कितने सैलरी ले रहे हो आप? इतना सैलरी हम करते ही नहीं है, 30 रुपए करते हैं। हाँ। तो आप यहाँ पे जब भी आप आए होंगे यहाँ पे, तो जब यूपी उतना बड़ा स्टेट है भारत का, जब दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के बाद यूपी आता है, तो वहाँ पे सरकार आप लोगों के लिए ऐसा फैक्ट्री नहीं लगाया है? सरकार इतनी काबिल होती तो यहाँ आते क्यों? सरकार अगर इतनी काबिल होती तो यहाँ क्या करने आते? और इतने अच्छे कभी सरकारी जॉब के लिए आप ट्राई नहीं किए हो? सरकारी यूपी में सब कुछ हो जाए तो हम यहाँ आके क्या करेंगे? बात तो सही है। तो आप कभी सरकारी जॉब के लिए ट्राई नहीं किए? अरे भाई काबिल ही नहीं है। क्यों? इतने काबिल नहीं है यार। शादी कर लिए? शादी हो गई, 2 बच्चे हैं यार। हैं? 2 बच्चे हैं। और भैया आप? मेरी नहीं हुई है। तो ये जो भैया यहाँ पे देख रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और ये लोग अपने अलग अलग काम में लगे हुए हैं और अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और इधर भी देख सकते हैं यहाँ पे भैया इसको काट कर इसे सिया जा रहा है। और भैया आप कहाँ से हो? राजस्थान। तो राजस्थान से आप यहाँ आए हुए हो? कब आए हुए हो? 2 महीने हो गए। 2 महीने। और अकेले? हाँ। और फैमिली वगैरह? घर पे सब घर पे आज आती है फैमिली का? आती है ना, आती है भाई। आती है। और ये ऐसा सब स्थिति है। और चम्बल घाटी। कहाँ से हो आप? धौलपुर चम्बल घाटी। चम्बल घाटी। हाँ। मैं अभी उधर से आया हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जानते होगे आप? तो मैं हनुमानगढ़ गया था इधर, बस कल आया हूँ हनुमानगढ़ से। और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो एरिया है, इस एरिया का बात किया जाए तो यहाँ पे लगभग लाखों आदमी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और सारे इसमें से 80% बात किया जाए तो ये यूपी बिहार के हैं और यहाँ पे रहकर वर्क कर रहे हैं। सरकार अपने सत्ता के लिए काम कर रहा है, बिहार नेता अपने बच्चे के लिए काम कर रहा है, नेता अपने आप के लिए काम कर रहा है। ये जो आप लोग को यहाँ पे हर चीज मैं दिखाया, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि लगभग 300-250 कंपनियां हैं। और भैया आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से कौन सी जिला? औरंगाबाद। औरंगाबाद से। कब आए हुए हो? मैं 2007 में। 2007 में। और आप अकेले रहते हो? नहीं, चचेरा भाई है। चचेरा भाई। और फैमिली? शादी कर लिए? नहीं। नहीं। तो फैमिली का याद आता है? बिल्कुल आता है। तो आप औरंगाबाद से वहाँ पे अभी सरकार वोट किसको दी हो? वोट देने गए थे ना? नहीं तो गए थे। और अक्सर आप लोग जब भी आइएगा यहाँ पे तो ये लोग अक्सर यूपी बिहार के हैं। आप कहाँ से भैया? बिहार से। बिहार से। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? औरंगाबाद। और इसमें लगभग औरंगाबाद की ही जिस कंपनी में है हम अभी, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से लगभग। कहाँ से हो आप आंटी? कौन सी डिस्ट्रिक्ट? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। मुजफ्फरपुर से। कब आए हो आप कंपनी? 2013 में। 13 में। अभी कितना सैलरी ले रहे हो? कितना सैलरी? 8,000 दे रहा है सैलरी। तो आप 2013 में आए हुए हो, तो यहाँ पे आपका फैमिली है? फैमिली है, पूरे फैमिली है। और फैमिली को लेकर आए हुए हो? हाँ। तो आप लोग बिहार में वर्क नहीं किए? कोई भी काम नहीं मिला आप लोग को? नहीं मिला। क्यों?
उस टाइम नहीं था कंपनी यार। कहाँ बिहार में? हाँ, आप तो वोट किसको दिए हो? वोट मोदी जी को दिए हैं। मोदी जी को दिए हो, तो आप इतना दूर फिर मोदी जी को छोड़कर यहाँ आए हुए हो। आप बताओ, मोदी जी बिहार में करोड़ों रुपया बताया जा रहा है कि खर्च कर रहे हैं, और वहाँ के जनता, वहाँ के युवा, वहाँ की महिलाएं आकर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वो भी हरियाणा में। और यहाँ से जाकर कब वोट देने तो गए होंगे आप? हाँ, गए हैं इस बार। हाँ, इस बार गए तो फिर वोट दे दिए मोदी को, आप आ गए यहाँ, तो कैसे होगा वहाँ काम? कैसे होगा ना? हाँ? कुछ रहेगा तब ना, खेती पत्ती है नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो आप दूसरे सरकार को चुनो। क्या लगता है आपको? आपके बच्चे लोग कहाँ, मतलब यही रहते हैं? यही है, बच्चे सब छोटे छोटे हैं। पढ़ाई होता है उसका? हाँ, बच्चे सब पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। और ये अभी जो आप लोग को दिखाए यहाँ पे बताएं, ये स्थिति है बिहार का। वोट देते हैं बीजेपी को, हर चीज देते हैं बीजेपी को, सारी चीज करते हैं बीजेपी से, वोट भी देने के लिए यहाँ से जाते हैं बीजेपी बिहार और जनता। और जब यहाँ पे कुछ देने का बात आता है बीजेपी को, कुछ करने का बात आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का बात आता है, फैक्ट्री लगाने का बात आता है, चीजें किसी को दिखाई नहीं देता है, कोई भी नेता को। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना कि जनता के बारे में सोचते हैं। कहाँ से भैया आप लोग? कौन सी डिस्ट्रिक्ट? नालंदा। कौन सी? नालंदा। नालंदा। आप दीदी, आप कहाँ से हो? हरदोई से। हाँ? हरदोई से। और ये लोग सारे जो है लगभग बिहार और यूपी के हैं। ऐसा स्थिति है हमारे देश का, हमारे देश के लगभग राज्य का। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरा मकसद ये था कि आप लोग को जरूर दिखाएं और ये सब चीज, क्योंकि ऐसा दिखाने के बाद आदमी को ये लगता होगा कि हाँ बिहार में बहुत कुछ हुआ। मैं भी अभी भी बता देता हूँ, बिहार सबसे बताया जाए तो अभी भी बिहार बहुत पीछे है। ना कि वहाँ पे किसी तरह का फैक्ट्री है, ना ही पे वहाँ पे किसी तरह का फिल्म इंडस्ट्री एरिया है, ना ही वहाँ पे किसी तरह का ऐसा जगह है जो कि आदमी वहाँ पे रहकर वर्क कर सके। वहाँ आदमी धक्के खा रहा है तो खा रहा है सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। वहाँ के युवा, वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के महिलाएं, वहाँ के जो भी बच्चे बुजुर्ग हैं, वो लोग सारे आ रहे हैं कमाने के लिए यहाँ, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, और वोट दे रहे हैं किसको? बीजेपी को। ऐसा स्थिति है। और मैं किसी का बुराई करने के लिए नहीं आया था, और ना ही किसी को ये दिखाने के लिए आया था, ना ही मैं किसी पार्टी के सत्ता का गुण गाने के लिए आया था। ऐसा स्थिति आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग को पावर दिया गया है कि आप लोग इन लोगों का दुख दर्द नहीं समझिएगा तो किसको समझिएगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में।